हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भी आप लोगों का? बच्चों 2018 का पेपर 2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगेन वेक्टर 3D का सवाल, एक और 12वां सवाल। पिछला वाला सवाल भी वेक्टर 3D का था। कंसिडर द क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट विद साइड्स OP, OQ एंड OR of length 1 along the x-axis. क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट विद साइड्स OP, OQ, OR। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट पता ही है अपने को, XYZ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक है, along x-axis, ठीक है। इसने ऑक्टेंट ही वहां दे दिया। Origin is origin. S is the center of the cube and T is the vertex of the cube opposite to origin. ठीक है। ये तो जब इसने मिड पॉइंट दे दिया, फर्स्ट ऑक्टेंट दे दिया, तो जो T opposite vertex of S है, so that S lies in the diagonal OT. O दे दिया, ये मिड पॉइंट, तो T पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 1 1। P is SP. कुछ इस तरह से XYZ बना रहे हैं अपन। अब ये अपना क्यूबॉइड अपन ने बना दिया। ठीक है, इस तरह का क्यूबॉइड है। तो ये बच्चों अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये बच्चों पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, ये अपना, ये दिशा पॉजिटिव वाई है, और ये दिशा अपना पॉजिटिव जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एस बी द सेंटर। ठीक है, और वो तो ओरिजिन है ही यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर बीच में सेंटर, ये वाला पॉइंट टी है। टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 1 1। मिड पॉइंट के फंडे से बड़े आराम से दिख रहा है। सेंटर ऑफ क्यूब, टी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब ऑपोजिट, एस लाइज ऑन डायगोनल ओ टी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन, ये अपना ओटी, एस पॉइंट लाई कर रहा है, ऑब्वियसली लाई कर रहा है, मिड पॉइंट है भाई वो तो, डायगोनल ओटी। पी इज एस पी, एस पॉइंट कहाँ है? एस पॉइंट ये मिड पॉइंट एस, और पी पॉइंट कहाँ था? ओपी ओ क्यू। ये पॉइंट पी है, ओपी ओ क्यू ओ आर है ना, ये ओपी ओ क्यू आर है। और क्या बोला है इसने? एस लाइज ऑन पी इज इक्वल टू एस पी। यहाँ पर मिड पॉइंट को जोड़ा गया अपन ने, पी पॉइंट से जोड़ा गया, वो मैं निकाल लूंगा क्योंकि पी पॉइंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। एज लेंथ कितनी है? 1 है, तो ये पॉइंट 1 0 0 है। क्यू इज इक्वल टू एस क्यू, एस सेंट्री है, और इस तरह से, तो ये पॉइंट भी अपने को पता है, ये पॉइंट है 0 1 0। ठीक है, और टी इज एस टी, टी पॉइंट ये वाला है, ओपी ओक्यू ओ आर था। टी पॉइंट कौन सा? टी पॉइंट यही है, ये वाला है ना। पता है हाफ ऑफ हाफ और 1 1 उनको जोड़ने वाला वेक्टर कितना आ जाएगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि 1/2 आई, 1/2 जे, 1/2 के कैप। इसने बोला है पी क्रॉस क्यू आर क्रॉस टी आपको बताना है। पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू एंड आर क्रॉस टी। पी वेक्टर कौन सा था? पी वेक्टर एस पी था। ठीक है, तो एक डायगोनल के अलॉन्ग हो गया बेसिकली, एक बार डायगोनल के अलॉन्ग पी क्रॉस क्यू। क्यू कौन सा था? ये दूसरा। ठीक है, दूसरा बॉडी डायगोनल। ठीक है, ऐसा। तो बच्चों आपको पता ही है, अपन क्लास में देखते हैं दो बॉडी डायगोनल के बीच का एंगल है ना। अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये वाला वेक्टर और कोई और वेक्टर ले लो, यानी कि 0 0 0 और 1 1 1। मान लो ये आपका एक बॉडी डायगोनल है, दूसरा बॉडी डायगोनल 1 0 0 और 0 1 1 है ना। इनके बीच का एंगल, पहला वाला के अलॉन्ग हो जाएगा वेक्टर आई जे के, सेकेंड वाले के अलॉन्ग हो जाएगा -i + j + k। दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा आपका 1/3 है ना। ये कॉस थीटा आ गया, ये एक्यूट एंगल है। तो बॉडी डायगोनल के बीच में, दो बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब के बीच में जो एंगल होता है उसका कॉस थीटा होता है, एक्यूट एंगल का कॉस थीटा होता है 1/3। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, पी क्रॉस क्यू इफेक्टिवली दो है। बस इसमें ये चक्कर है कि जो साइड लेंथ है, ये वाली जो लंबाई है, बॉडी डायगोनल का आधा है,
बड़े डायगोनल का कंप्लीट लंबाई कितना हो जाएगा 0 0 0 और 1 1 1, यानी कि कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ये क्या है √3 का आधा होगा। टी का मैग्नीट्यूड क्या है √3 का आधा, क्यू का √3 का आधा, आर का आर भी यही था, आर इज इक्वल टू एस आर, ठीक है ना, एस आर ये भी आपका क्या है √3 का आधा, और एस टी ये भी √3 का। अब अगर थोड़ा और बहुत ध्यान से देखें, अगर बहुत ध्यान से देखें तो आप क्यूब को इमेजिन करिए, अपना हाथ यूं रखिए क्यूब पे, और जब आप ये पॉइंट और ये पॉइंट देखेंगे तो आप देख लेंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट एक प्लेन पे है, ये तीनों पॉइंट एक प्लेन पर है, और वो उसी प्लेन पे है, ठीक है। उसका नॉर्मल आपको बड़े आराम से दिख जाएगा, ये अपना स्क्वायर का डायगोनल है, जो बेस बन रहा है स्क्वायर का डायगोनल के अलोंग इस प्लेन का नॉर्मल। आप यूं हाथ डाल के देख सकते हैं, दिस क्रॉस दिस यूं दिख जाएगा, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका जो क्रॉस है किसके अलोंग है, स्क्वायर के अलोंग है, ठीक है ना। आराम से दिख रहा है, ये जो पी क्यू है ये स्क्वायर का डायगोनल है, पी क्यू यूं है तो स्क्वायर का दूसरा डायगोनल जो होगा, ये एक स्क्वायर का डायगोनल है पी क्यू, और ये दूसरे स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है। तो बड़े आराम से दिख रहा है, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, जब आप यूं करोगे स्क्वायर के ऑटोमेटिकली आप बाहर की तरफ जाओगे, या इस तरह से अपन नॉर्मल जो होगा स्क्वायर के परपेंडिकुलर होगा, है ना, डायगोनल के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से अगर अपन देखें, ये जो है इन दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है, क्या ये दिशा और ये दिशा अपने को सेम दिशा दिख रही है, एक ही डायरेक्शन, बस ये स्क्वायर ऊपर की तरफ है, वो स्क्वायर नीचे की तरफ है। तो बच्चों जब आपने यूं किया होगा, ये यूं किया होगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जो आपने यूं किया होगा, तो आपकी जो दिशा ये होगी वो किसके अलोंग होगी, पी क्यू के अलोंग, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है कैसे प्लेन पे लाई कर रहे हैं, कि अगर उस प्लेन का नॉर्मल देखें, आप यूं देखें ना, यूं करके यूं, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का जब अपन क्रॉस लेंगे बाहर की तरफ आएंगे तो पी क्यू के अलोंग आ जाएंगे, यानी कि पी क्रॉस क्यू और आर क्रॉस टी, ठीक है ना, बड़े आराम से दिख रहा है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, ठीक है, ओके। तो बच्चों अगर एंगल 90 है तो क्या आ जाएगा आंसर, और दोनों का मैग्नीट्यूड ही बराबर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पी का मैग्नीट्यूड कितना है, डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा, पी और क्यू के बीच का जो एंगल है, बॉडी डायगोनल में कोई भी दो बॉडी डायगोनल ले लो, उनके बीच का एंगल वही रहेगा, जिसका कॉस थीटा कितना है 1/3। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम वेक्टर आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, पी क्रॉस क्यू के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों कितना है, √3/2 इंटू √3/2 इंटू साइन थीटा, ठीक है, का स्क्वायर अपना, ठीक है। साइन कॉस थीटा इधर रखा है तो कितना आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर कितना आएगा, 9/16, कॉस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अभी 9 से 9 कट गया, कितना आ जाएगा 1/2, आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट। आई थिंक इसमें जो कमाल की चीज थी वो यही थी कि अगर अपन किसी भी क्यूब का जो सेंटर पॉइंट है ना, उसको अगर अपन दो एजेस से जोड़ दें, है ना, और जो अपन प्लेन देखें, ठीक है, तो जो प्लेन सरफेस बनेगा, प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, आप ये देखें कि ये दोनों किसी स्क्वायर के डायगोनल जरूर बनेंगे, चाहे आप ये ले लो, ठीक है, चाहे आप ये वाले ले लो, ये दो ले लो, ठीक है, ये दो और ये सेंटर ले लो, तो आपका जब भी आप क्रॉस लोगे, है दिस क्रॉस दिस लोगे, तो ये दिस क्रॉस दिस क्या होगा, दूसरे वाले स्क्वायर के परपेंडिकुलर, दूसरे वाले मतलब दूसरे वाले डायगोनल, स्क्वायर का जो डायगोनल है इसका जो नॉर्मल होगा वो दूसरे वाले डायगोनल के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सवाल, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया क्वेश्चन को आप धराशायी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट दिन पे, आंसर है 0.5, है ना, बाय बाय।